सुमित चौधरी, सबसे पहले आपको और आपके कैमरा पर्सन को सलाम है। जिस तरह से युद्ध क्षेत्र में आप लोग पहुंचे हैं अपनी टीम लेकर और वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि काबुल में हालात कैसे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की राजधानी पर अब नजर है तालिबानी आतंकियों की। बिल्कुल बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर या सबसे ज्यादा चौकसी भी अब काबुल पर ही की जा रही है। अगर आप मोटे तौर पर देखें कि काबुल के आसपास के प्रोविंसेस में लगातार तालिबान ने अपनी बढ़त बना ली थी, ना सिर्फ साउथ बल्कि अब नॉर्थ के इलाकों के अंदर पिछले काफी लंबे समय से वो कांधार के आगे की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अफगान फोर्सेस उनको काउंटर करके पीछे धकेल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी काबुल के अंदर जो चीजें हैं वो इतनी सामान्य नहीं है। हालांकि जब हम कल कई लोगों से कल मिले या फिर लोगों से बातचीत की, उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया कि काबुल इतना ज्यादा डराता नहीं है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे ही चीजें बदलती हैं, तो चीजों में थोड़ा सा बदलाव जरूर आता है। लोगों के दिलों में ये दहशत जरूर है कि तालिबान जिस गति से बढ़ रहा है, जिस स्पीड से लगातार तालिबान बढ़ रहा है, अगर वो काबुल के आसपास पहुंच गया तो यहाँ पर बहुत दिक्कतें होंगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे महत्वपूर्ण चीज जो तालिबान ने की वो थी रसद या फिर जो लाइंस थी उनको काट दिया, यहाँ की पावर लाइंस को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। तो ये स्ट्रैटेजीज के ऊपर तालिबान काम कर रहा है। हालांकि अभी काबुल के अंदर वो चीजें इतनी भयानक नहीं हुई हैं या फिर इतनी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन आउटस्कर्ट्स में जैसे आप काबुल की बाउंड्री से बाहर निकलते हैं चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। यानी 360 डिग्री का जो चेंज होता है वो ये दिखाता है, समझाता है कि आखिरकार ये अफगानिस्तान पिछले दिनों वाला अफगानिस्तान नहीं है। पिछले 2 से 3 महीनों में स्थिति बहुत तेजी से बदली है और अभी भी सिचुएशन जो है बहुत तेजी से बदल रही है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ। अशोक सज्जनहार साहब मौजूद हैं और अशोक सज्जनहार जी, सुमित चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में भी बताया और ये हालात लगातार काबुल में हम देख रहे हैं, बल्कि पूरे अफगानिस्तान में लोग जो हैं, जो अफगानिस्तान के मूल निवासी हैं, वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएं। काबुल में पासपोर्ट आवेदन के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। एयरपोर्ट पर लोग जमा हो रहे हैं कि जल्दी से देश छोड़ दें। ऐसे हालात उन्हें कम से कम नजर आ रहे हैं। ये हालात कैसे बदलेंगे, किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं सर आपको? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर। जो वहां के हालात हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। पर इससे पहले मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपको बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं आपकी टीम को, सुमित चौधरी को, और उनके जो कैमरामैन हैं इतने जांबाज हैं, वहां पर गए हैं और वहां से डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत ही रिस्क है, बहुत ही डेंजर है, खतरा है, परंतु इस सब को करते हुए आप ला रहे हैं पूरे भारत देश में और पूरी दुनिया भर में। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारक देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शुक्रिया सर। आपके प्रश्न पर मैं आता हूं। देखिए समीर, बात ऐसी है, जो अभी जो है ये नैरेटिव बनाया है पाकिस्तान ने और तालिबान ने, जो एकदम वहां पर हावी हो रहे हैं, ये ठीक बात है। जो उनके पास पहले करीब 80-90 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो हावी थे, अब 200 के ऊपर हो गए हैं। परंतु ये भी ध्यान रखना होगा, जो उनके ऊपर पुशबैक और बैकलैश आया है, आपने देखा है जो अमेरिका ने अपना एयर पावर भी उनके विरुद्ध इस्तेमाल किया है। जो अफगान नेशनल फोर्सेस है उन्होंने भी उनके विरुद्ध ये हमला बोला है, जिसमें कि बहुत तालिबान के लोग मारे गए हैं। देखिए, तालिबान और पाकिस्तान एक ऐसा नैरेटिव बना रहा है जो जितनी तेजी से तालिबान आगे जा रहा है उसके विरुद्ध कोई ठहर नहीं सकता। ये मेरे विचार से ठीक नैरेटिव नहीं है। अब जो है ये अफगान नेशनल फोर्सेस ने ये पुशबैक करना शुरू कर दिया है। 2 चीज मैं इसमें और कहूंगा। देखिए, इसका जो कंट्रोल है थोड़ा बहुत, वो है करीब रूरल एरियाज में, वो है जो बॉर्डर एरियाज हैं अफगानिस्तान के, चाहे पाकिस्तान में हो, स्पिन बुलडाक हो या शेर खान बंदर हो तजिकिस्तान के साथ या उनके साथ, कोई भी प्रोविंशियल कैपिटल के ऊपर इन्होंने अपना अधिकार अभी तक जमाने में असमर्थ हुए हैं। की तो बात ही बहुत, दावा तो 85% का किया जा रहा है सर। 85% अफगानिस्तान पर हमने कब्जा कर लिया, ये तालिबान दावा कर रहा है। बात मैं कह रहा हूं, दावा उनको करने दीजिएगा, उन्होंने तो 90% का किया है। तो एक संदेश देना चाहते हैं पूरे अफगानिस्तान में और पूरी दुनिया को, तालिबान के विरुद्ध कोई ठहर नहीं सकता।